ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಭೇಟಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 9 ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಿರುಕುಂಭಮೇಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಂಆರ್ಎನ್ ನಿರಾಣಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಷ್ಟಗಿಯ ಅಮರನಾಥೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತ ಸಹದೇವಾನಂದಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಕರ್ವಾ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಕ್ರಸಾಲಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. गुरुजी यज्ञ के बारे में बताइए, कितना दिन चलेगा, कैसा है, इसका विशेष क्या है, इसलिए कर रहे हैं? ऐसा है, सबसे पहले आप सभी टीवी चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों के कल्याण के लिए ये कार्य किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए, नदी नालों की शुद्धि के लिए और संपूर्ण प्रजा के कल्याण के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। इस कार्य को करने के लिए एक ही लक्ष्य है कि संपूर्ण विश्व में शांति हो, संपूर्ण विश्व आनंदित रहे, प्रसन्नचित रहे, सबको ऊर्जा मिले, सब हर प्रकार से उनके जीवन में सुख शांति प्रदान हो। आज इस यज्ञ के अंदर देश के तमाम कोने कोने से, कल देखा होगा आपने कि हजारों की संख्या में कल कलश यात्रा के अंदर जनता थी और सैकड़ों की तादाद पे सन्यासी जो अनेकों जगहों से आए हुए थे, परसों यहाँ आ गए थे, कल दिन भर रात भर थे। कल रात में काफ़ी लोग प्रस्थान कर गए, आज काफ़ी लोग प्रस्थान कर गए। कुछ साधु संत आपके बीच में हैं, तो इस साधु संतों के द्वारा ये यज्ञ कराया जा रहा है और ब्राह्मणों के द्वारा। ये ब्राह्मण भारत के अनेक तीर्थों से आए हुए हैं। साधु संत हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अनेकों राज्य से, अनेकों जिला से यहाँ साधु संत आकर के उनका एक ही लक्ष्य था, विश्व का कल्याण हो, भगवान शिव की ऊर्जा बढ़े, ईश्वर की शक्ति बढ़े और ईश्वर हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रयागराज से कितना साधु संत होगा, उधर कुंभ मेले में भाग लिया था ना? ऐसा है कि प्रयागराज में जो कुंभ आपने देखा, प्रयागराज में कोई साधु संत नहीं रहते हैं। साधु संत क्या है, गुफाओं में रहते हैं, मठों में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। जब कुंभ लगता है तो विश्व भर के जो साधु संत अपनी तपस्या में रहते हैं वह सभी अपनी गुफाओं से बाहर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। उसी कारण से हमें भारी संख्या में साधु संतों को देखने को मिलता है, तो उसको एक कुंभ जैसा रूप हम देखते हैं। बाकी हम यदि ये सोच रहे हैं कि प्रयागराज में कुंभ लग रहा है तो वो सभी साधु संत प्रयागराज में रहते होंगे, ऐसा नहीं है। उज्जैन में कुंभ लगता है तो उज्जैन में रहते होंगे, ऐसा नहीं है। हरिद्वार में कुंभ लगता है तो हरिद्वार में रहते होंगे, ऐसा नहीं है। नासिक में कुंभ लगता है तो वहाँ रहते होंगे, ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने में, गाँव में, मठों में, आश्रमों में, हिमालय के गुफाओं में योगी पाए जाते हैं, तपस्वी पाए जाते हैं, हठ योगी पाए जाते हैं। वह सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं कुंभ के दौरान और सब लोग स्नान करते हैं कुंभ में। अभी 16 तारीख को कृष्णार्थी हो रहा है कुर्गी में, आप भी भाग ले रहे थे? बहुत हर्ष की बात है। सभी भागलकोट डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर संगमेश निरानी जी के द्वारा हमें आह्वान किया गया है। लगातार वो काफ़ी दिनों से अपने नगर के कल्याण के लिए, अपने प्रजा के कल्याण के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के भलाई के लिए उन्होंने हमसे आग्रह किया और हमें बड़ा खुशी हुआ कि हमारे देश के अंदर ऐसा भी कोई उद्योगपति है जो साधु संतों के प्रति आस्था रखता है,
धर्म के प्रति आस्था रखता है, सनातन संस्कृति पद्धति परंपराओं के प्रति आस्था रखता है, नदी नालों के प्रति आस्था रखता है, तो कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति को भी सन्यासी की तरह मानते हैं। और वो व्यक्ति ने हमसे आग्रह किया कि महाराज आप सभी हमारे नगर में आइए, हम सभी का नगर में हम सभी लोग आपका स्वागत करेंगे और आप सभी लोग हमारे नगर को आकर के हमारे नगर वासियों को पावन करिए। इसी के साथ हमने संकल्प लिया कि हम एक दिन सुबह से लेकर शाम तक संगमेश निरानी जी के नेतृत्व में गंगा आरती और वहाँ पे कृष्णा स्नान अनेकों साधु संत करेंगे। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಈಗ ಅದೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ಬಾಬಾ ದೇವಗಿರಿ ಬಾಬಾ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಆರತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ತಪಸ್ವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನು, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ದರ್ಶನ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಹವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು 16ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8-9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ತಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥವರೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ಮಹಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಈ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ, ರಾಜ್ಯದ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಈ ಪೂಜಾ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.